हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज धन्ना स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि अभी हमने लास्ट टाइम जो पार्ट स्टार्ट किया था, पार्ट 1 स्टार्ट किया था आपके सामने, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1। दोस्तों, अब हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। कुछ इसमें मजेदार क्वेश्चन होंगे, मजेदार ट्रिक्स होंगी। तो आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि एसटीडी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एसटीडी बोलते हैं लैंग्वेज में। इस चैप्टर से 1+ क्वेश्चन ऑलवेज आता है और 1+ क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो आपको कुछ अमेजिंग क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन वही है जो आप जानते हो, क्वेश्चन वही है जो आप जानते हो, सोल्यूशन वो है जो हम बता रहे हैं। बेस्ट ट्रिक नहीं बोलता मैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आप बेसिक पढ़ोगे और एकदम फ्लाइट जोन से आपने रेलवे पर रखा है एनटीपीसी, सीधा वहां पर फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है आपकी। तो गौर दीजिए, चलो दिल थाम के बैठ जाइए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक बेसिक होगी और क्वेश्चन मजेदार होगा। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक पिता और पुत्र की चाल क्रम से 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही बिंदु से ए बिंदु माना मैंने, ए से बी की ओर। दोनों एक ही बिंदु ए से बी की ओर जाते हैं और पुत्र पिता से 39 मिनट बाद चलता है और 19 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाता है। और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। यार, अब इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे भाई? कुछ लोगों को मैं बताता हूँ भी स्टार्टिंग से, कुछ लोग कैसे करने वाले हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे बताने वाला हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं। जरा ध्यान देंगे भाई। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। मुझे बताइए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखो, एक पिता और पुत्र की बेसिक जो चाल है, उसने कहा कि बेसिक चाल, अब मैंने माना 12.5 किलोमीटर, पिता की फादर की माना 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। और जो सन है उसकी माना कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों यहाँ से चलना आरंभ करते हैं दोनों, ठीक है, और बी पर पहुंचते हैं दोनों। वेरी गुड। इसने कहा ये इसके 39 मिनट बाद चलता है। पुत्र पिता के 39 मिनट बाद चलता है, यानी 39 मिनट में किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर आवर, केजी नहीं है, किलोमीटर पर आवर। अब पिता ने, इसका मतलब फादर ने 39 मिनट तक की डिस्टेंस क्या तय की होगी, 12.5/39, यानी डिस्टेंस पहले मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 12.5 गुणा 39 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा दे, 10 लगा दिया। 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे कितना, 25 बार, ठीक है जी। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 12 बार। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर इसको काटेंगे 3 चौक 12 और 13 तिया 39। अब ऊपर जो आया 13 पंजे 65 और नीचे कितना है 8, यानी 65/8 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। मैं यहाँ तक अभी इतना ही जानता हूँ। 19 मिनट देरी से पहले मेरा जो है व्यक्ति पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मैं आके फंस जाता हूँ, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, फंस जाता हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँ यार? यहाँ से मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, यही बच्चे जो करते हैं इसी हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ कि कैसे करना है, किस हिसाब से करना है और कैसे नहीं करना है। देखिएगा जरा, कुछ नहीं करना। उनकी जो चाल है, फादर और सन की चाल का जो हमारा रेशियो है वो है 12.5/15। हाँ या ना, 12.5/15 ये स्पीड है भाई, स्पीड। अगर टाइम का पहले मैं इसको रेशियो बना देता हूँ। पॉइंट हटाया, 25 पंजे और 25 छिक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्पीड का रेशियो था और आप जानते हैं स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होता है। तो मेरे भैया जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश मैं ही बता देता हूँ। जो टाइम होगा वो क्या होगा, 6/5। हाँ, यानी 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा दोनों में। अब एक बात बताइए, 39 मिनट बाद निकला, 19 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों की जो भी अंतर है वो 20 मिनट का है या नहीं है? हाँ जी, 20 मिनट का आया। अब 1 यूनिट बराबर 20 है, 1 यूनिट बराबर 20 है। अब मैं इसे बना लेता हूँ, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। तो यहाँ पर जो हमारा पिता है उसको 120 मिनट लगे उसको तय करने में, इसको हमें कितने 100 मिनट लगे। अभी देखेंगे जरा ध्यान से, 100 मिनट। उसने पूछा डिस्टेंस बताइए, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं और मजा आ गया। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, एक ले लो, नीचे वाली ले लो, ऊपर वाली ले लो, ऊपर वाली ले लेते हैं। हमने लिया 12.5 किलोमीटर पर घंटा, 120 मिनट, यानी 2 घंटे में
कितनी दूरी आ गई 25 किलोमीटर। हाँ जी या नहीं जी? यार इससे सिंपल क्या करेंगे, तो दूसरी अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो ये निकाल लो। दूसरी हमारी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 मिनट में, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो बटे 100, 15 चौका 60 और 25 चौका 100, भाई आ गया। यहाँ से भी कितना आ गया 25 किलोमीटर। अब इससे भी हल्का किया आपको कर सकते हैं कहीं पे, लेकिन अभी जो मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट में आप विचलित हो जाओगे, विचलित नहीं होना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जरा जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है मेरा, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल बनाने वाले हम क्वेश्चन को। देखो इसने कहा एक ट्रेन एक कार से 30% तेज दौड़ती है, तो भाई मेरे एक ट्रेन बोले तो टीरेन और एक है कार, इनकी स्पीड अगर बात करें वो है 130, यानी इसकी हमारी 13 होगी, कार की हमारी 10 होगी। एक ट्रेन कार से तेज दौड़ती है, यानी ट्रेन तेज दौड़ती है, ठीक है। अब आप भी जानते हो तो टाइम का जो रेशियो होने वाला है कितना होने वाला है 10 और 13, बिल्कुल। अब कहा ए से चलती हैं जो कि 78 किलोमीटर दूर है, 78 की बात नहीं करते अभी, बाद में करेंगे। और उसने कहा 78 किलोमीटर दूर है तो हमें इसे क्या करना चाहिए, 9 मिनट रास्ते में अपनी 9 मिनट बर्बाद कर देती है, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के द्वारा जो टाइम का हमारा अंतर है वो 3 यूनिट का है, और वो जो 3 यूनिट है 9 मिनट उसने साफ साफ दे दिया। भाई दोनों एक ही समय पर पहुंचती हैं, एक ही समय पर, ये 9 मिनट बीच में ले जाती है, 9 मिनट 3 के बराबर आ रही है। तो ए से बी की दूरी बात करो, जब 9 मिनट 3 के बराबर आ रहे हैं, 13 बराबर कितना आएगा, 13 39, यानी 39 मिनट कार ले रही है। सबसे पहले देखेंगे वो किसकी बात कर रहा है, कार की चाल पूछ रहा है। कार चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, यानी कार की चाल हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम और डिस्टेंस कितनी है भाई दोनों की 78 किलोमीटर, टाइम है कितना 39, लेकिन इसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में। अब किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, 13 कम 13, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 से पहले कहाँ गया मेरे पॉइंट, 13 एक कम 13, 13 3 39 और 13 6 78, 3 से कितनी बार कट गया भाई ये 20 बार, और 20 छिक्का 120 किलोमीटर प्रति घंटा है कार की स्पीड। हाँ जी या नहीं जी? अब चेक कर सकते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें भाई, कार की स्पीड आपके सामने आ गई नहीं आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, या कहीं पे मिस्टेक हो रही तो देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। 78 को 13 से काटेंगे, 13 6 78, 13 3 39, 3 से 2 बार कट के 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी कार की स्पीड आ गई। अगर वो पूछता भाई हमें ट्रेन की स्पीड बताओ, तो ट्रेन की स्पीड लिख लेंगे TRAIN, ट्रेन बराबर ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना है भाई 10, यानी 90 मिनट का। अब हम यहाँ लिखेंगे 10 यानी 90 नहीं, 1 बराबर 3, हाँ 1 बराबर 3 है तो 30 आ जाएगा, 10 बराबर 30 मिनट का, तो 78 गुणा 30 गुणा 30 गुणा ऊपर 60, यानी यहाँ से देखेंगे इसकी चाल 2 बार, तो 2 से गुणा कर देंगे 156। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कि हम दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्रॉस चेक करके मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से 13 बटे, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, ये सिंपल क्वेश्चन है मेरा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे कभी कभार, लेकिन आने बंद हो गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कह रहा एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह हर घंटे कुछ मिनट रुकती है और 45 किलोमीटर की चाल से उसकी चाल इतनी रह जाती है, ठीक है जी। अब उसने कहा कि हर घंटे कितने मिनट रुकती है, तो इसका एक फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब कि चालों का अंतर बटे ओरिजिनल स्पीड, स्पीड मतलब जो हमारी प्रारंभिक चाल है, गुणा 60 अगर मिनट में पूछ रहा है तो, ठीक है। तो इसको मैंने करा कि 54 और 45 का जो डिफरेंस है कितना आएगा 9 बटे ओरिजिनल चाल 54 और गुणा 60, तो अगर मैं इसको काटूं 9 से कितनी बार 6 बार और 6 से कितनी बार 10 बार, तो हमारा जो अंतर आएगा, हमारा रुकने का जो स्टॉप आएगा वो 10 मिनट, 1 घंटे में 10 मिनट के लिए रुकी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे, एक ट्रेन 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो यदि
यदि वह 8 स्टेशन पर रुकी तो 24 घंटे लग जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुकेगी? यार 1300 किलोमीटर की दूरी को 65 के हिसाब से तय करेगी तो लगने वाला टाइम क्या होगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही मैंने आपके फॉर्मूले में रख दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरी? 1300 और स्पीड कितनी है? 65। 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 100 अगर इसे काटूंगा 20, यानी 20 घंटा लगने चाहिए। लेकिन वह कितने घंटा ले रही है? 24 घंटा। 20 लगने चाहिए लेकिन उसने कितना लिया? 24 घंटा। तो यानी कितने घंटा एक्स्ट्रा? 4 आवर एक्स्ट्रा लिए। वो भी कितनी जगह? 8 जगह। तो 8 से इसको 4 आवर को काटेंगे तो कितना आएगा? यानी 1/2 आवर। एक बार में 1/2 आवर रुकेगी, यानी 30 मिनट के लिए हर स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है, 30 मिनट के लिए रुकेगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 7 बजे 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने कार्यालय जाता है और कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वह 35 मिनट विश्राम करके वापस आता है और वापस आने समय इसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और दोपहर को 1 बजे घर पहुंचता है। तो ज्ञात करें घर से कितनी दूरी पर है। कितना बड़ा सवाल है, इस सवाल को छोड़ देंगे आप, क्योंकि आप जानते हैं कि सवाल लंबा है, क्वेश्चन का लेंथ ही है और हमारे पास टाइम कम है। तो आपके पास टाइम हो या ना हो, उससे भी कम समय में हम आपको करना सिखाएंगे। भाई ध्यान देंगे, 7 बजे इसकी गाड़ी खराब है, यहाँ इसकी गाड़ी खराब हुई, जब ये जा रहा था तो इसकी चाल थी 36 kmph। यहाँ से गाड़ी खराब हुई, ये वापिस आया और वापिस आया 14 kmph। वेरी सिंपल। और इसने कहा 1 बजे वापस आया। कितने बजे वापस आया? 1 बजे वापस आया। तो आप लोग जल्दी से जवाब दें कि या मन में सोचे, जवाब तो नहीं देंगे। तो कितने घंटे इसको लगे? 7 5 12 यानी 6 आवर इसको लग गए। हाँ जी, नहीं 6 आवर इसको लग गए। तो अगर मैं देखूं स्पीड का जो रेशियो बना, वो जो रेशियो बना स्पीड का, ये 36 अपॉन 14, 36 है सॉरी, यानी अगर मैं इसको 36 है ना, हाँ 36/14। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 18/7, है ना। और आप जानते हो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। तो 7 बटे कितना हो गया? 18, 7/18। तो जो अंतर आया 7/18 का, तो 7/18 का है अंतर, यानी इस कहने का मतलब ये है जो हमारा टोटल है वो लगेगा 7 टाइम जाने में और 8 टाइम आने में। तो ये जोड़ देंगे हम, इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी 25 यूनिट टाइम लगेगा। कितना यूनिट टाइम? 25 यूनिट टाइम लगेगा। तो जब मेरा 25 यूनिट टाइम लगेगा और उसने 25 यूनिट, ध्यान देना भाई, 7 यूनिट आने का और 18 यूनिट जाने का, इस हिसाब से मैं टाइम का अगर रेशियो लगाऊं तो टोटल कितना लगा? 25 यूनिट। और 25 यूनिट इसने जो कहा आने जाने में लगा टाइम, वो हमारा 6 घंटे में से 35 मिनट निकाल देंगे। 6 घंटे में हमारी मिनट कितनी होती हैं? 360 मिनट माइनस 35 मिनट जो इसने विश्राम किया था। वो तो बेसिकली आपको बता रहा हूँ, यानी 25 यूनिट बराबर कितना हो गया? 325 मिनट। 25 यूनिट बराबर 325 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट बराबर, यानी 25 से अगर हम काटेंगे तो 10 और आगे कितने बचे? 9 और 4 13, यानी 1 यूनिट बराबर 13 मिनट आ गया। यहाँ से तो मेरा बेसिक आया 1 यूनिट बराबर 13 मिनट। अब उसने पूछा, अगर मैं बात करूं एक इसकी आने वाली, देखो ये 14 की स्पीड है तो इसमें यूनिट टाइम कितना लग रहा है? मेरे 7 लगना चाहिए। तो 7 वाला जो है मैं 7 की गुणा कर देंगे 13 से, तो मेरे जो आने में टाइम लगा कितना लगा? 7 गुणा 13 मिनट। तो 7 गुणा 13, इसको ऐसे रखेंगे, ये मेरा टाइम है भाई आने का। अब इसने क्या पूछा है? तो बताइए गाड़ी कितनी दूरी पर खराब हुई थी? जो मेरी गाड़ी खराब हुई थी यहाँ पर खराब हुई थी? हाँ जी नहीं जी। तो जब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा था तो क्या मैं इसकी जो डिस्टेंस निकल के आई है तो क्या मैं इसकी गुणा कर दूंगा या नहीं करूंगा? 36 में तो 36 गुणा, ध्यान देना, तो इस डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, एक बार और समझाएंगे आपको, एक बार और समझा देता हूँ, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से 7 बजे चलता है और यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे से वो पहुंच जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी इसकी खराब हो गई, वापिस आया 14 किलोमीटर प्रति घंटा से और 1 बजे वापिस आया। कितने बजे? 1 बजे। जो हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा वो कितना टाइम लगा? वो हमें पूरा 6 घंटे लगे। कितने घंटे? 6 घंटे। लेकिन 6 घंटे में
जो हमारा बिताया गया समय है वो 6 घंटे नहीं है, यानी वो 6 घंटे तो लगे हैं, लेकिन 6 घंटे में से 35 मिनट उसे माइनस करनी पड़ेगी जिसने उसने विश्राम करा, यानी टोटल टाइम जो लगा वो 325 मिनट लगा मेरा। ये तो आप जान गए होंगे, ठीक है, 325 मिनट लगा। अब उसने कहा स्पीड का जो रेशियो था वो था 36/14, 36/14। और अब उसने कहा टाइम का जो रेशियो बनेगा 18/7, और टाइम का जो रेशियो बनने वाला है वो कितना बनेगा 7/18, 7 यूनिट आने का और 18 यूनिट जाने का, जैसा भी है। टोटल कितना यूनिट, 25 यूनिट का समय लगा टाइम, और 25 यूनिट के जो टाइम को उसने कह दिया 325 मिनट, यानी एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर 13 मिनट का आ गया भाई मेरा। तो टोटल टाइम में कुछ ही मान सकता हूँ जाने में, ये तो जाने का है ना, ठीक है, ये जाने का समय है 36 वाला, तो टोटल टाइम जो लगेगा 7 गुणा 13 मिनट, ये मिनट है। अब उसने पूछा भाई डिस्टेंस बताओ, तो 36 से स्पीड से कितनी टाइम चलाओ, डिस्टेंस बराबर होता है डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी इसकी यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा 7 गुणा 13 मिनट, और इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग, 6 36 और 6 से 10 बार कटा, गुणा जल्दी से जल्दी करेंगे कितना आएगा 13 7 91, और जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ से आंसर आने वाला है 54.6 किलोमीटर की 54.6 किलोमीटर की दूरी हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बस व एक रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं और समान दिशा में चलते हैं। ठीक है भैया, ये रहा हमारी बस और रिक्शा, यहाँ से चलते हैं, ठीक है जी, यहाँ से बस चली और यहाँ से रिक्शा मिले। बस एक रिक्शे से 10 बजे मिलती है, ठीक है, यहाँ पर वो 10 बजे मिल गए, और दोपहर 12:30 बजे बस हरिद्वार पहुंच गई। भाई बस हमने पहुंचा दी हरिद्वार, कुछ लोगों को लेकर जा रही थी 12:30 बजे, यानी यहाँ से यहाँ तक का इसने कितने समय में सफर तय किया, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। अब बस वापस 1 घंटा विश्राम करके, अब इसने 1 घंटा के लिए इसने विश्राम किया भाई साहब यहाँ पर, यानी कितना टाइम हो गया 1.5, 1.5 बज गया। और वापिस आते समय आधे घंटे बाद यहाँ से 1:30 बजे चली, तो यहाँ पर ये रिक्शे से मिली, यानी 2 बज गए, आधे घंटे बाद उसी रिक्शे से मिलती है। और बताइए रिक्शा कितने समय हरिद्वार पहुंच जाएगा। इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल बनाने के लिए आप नजर डाले रखिए क्वेश्चन पे, देखिएगा 2 बजे ये मिल गई यहाँ पे, बहुत अच्छे, यानी रिक्शा यहाँ से यहाँ तक आया। अब एक बात बताइए, ये जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधे घंटे में तय कर रहा है, बस आधे घंटे में तय कर रही है 30 मिनट में, और टोटल दूरी इसने कितने में करी है 2.5 घंटे में, तो इसका मतलब बस ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2 घंटे में तय कर लिया होगा। हाँ जी या नहीं जी, बिल्कुल। अब जो हमारा रिक्शा है वो रिक्शा यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया है कितने समय में भाई, यहाँ से यहाँ तक 2.5 घंटा तो ये हुआ, 1 घंटा इसने वेट किया, आधा घंटा उसने बाद मिला, यानी टोटल कितने घंटे में 4 आवर में। रिक्शा यहाँ से यहाँ तक 4 आवर में आया, और बस यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में जाएगी। यानी यहाँ से एक बात का पता लगा, जो टाइम ले रहा है रिक्शा और जो बस है वो हमारा 1 और 2 के रेशियो में ले रही है। अगर रिक्शा हमारा 2 घंटे लेगा तो बस कितने लेगी, 1 घंटा लेगी। अब यहाँ से आप सिंपल क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो सिंपल कैसे हो गया देखिएगा। इसने कहा यहाँ से यहाँ तक बस को जो लगा वो 30 मिनट लगे, कितने मिनट लगे 30 मिनट, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 1 घंटा लग जाएगा, 1 आवर। और यहाँ ये कितने बजे मिले थे 2 बजे, 2 में अगर मैं 1 आवर को जोड़ दूं तो कितने बज जाएंगे 3 बज जाएंगे, 3 बजे रिक्शा हरिद्वार पहुंच गया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिक फंडामेंटल पर आते हैं जो हमें आने जरूरी हैं। कभी कभी हमारे कुछ चीजें काम करना बंद कर देते हैं जो हमें बेसिक सीखना आवश्यक है, इसीलिए फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में भी मैं फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वेरी सिंपल तरीके से। एक कह रहा है एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता था, एक दिन बच्चा 2:30 बजे आ गया, तो इसका मतलब बच्चा थोड़ा चालू था। ये यहाँ से यहाँ तक स्कूल है, स्कूल। डेली उसके पिताजी कितना समय लेते थे, 3:30 बजे उसको ले जाते थे, लेकिन आज बच्चा कितने समय गया 2:30 बजे, यानी 1 घंटा पहले निकल गया और 6 घंटे की चाल से निकल गया, और वह अपने पिता से रास्ते में मिल गया। ठीक है जी, हाँ मिल गया। अब उसने क्या कहा, उसने 24 मिनट जल्दी पहुंच गए घर,
तो एक बात बताइए, 24 मिनट पहुंचने का मतलब क्या है? जो उसके पिताजी को यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में ये वाला समय उसने बचा लिया, यानी दोनों समान डिस्टेंस का समय बचा लिया है। तो आधा आधा समय कर देंगे, 12 मिनट जाने में और 12 मिनट आने में उसने अपने पिता की बचा ली। इसका मतलब जब बच्चा 2:30 बजे यहाँ से निकला और 12 मिनट बाद उसको अपने पिता को मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चा कितने में मिलेगा? 2:48 में मिलेगा। 2:48, यानी इसके पिताजी यहाँ पर आते थे हमेशा, यहाँ पर 3:30 से लेके जाते थे और इसके पिताजी यहाँ पर 3:18 पर मिले होंगे। सॉरी, गलत बोला हमने, बच्चा 2:48 पे नहीं, पिताजी 3:48 पर आते थे, 3:18 पे। 12 मिनट पहले, यानी 30 से 12 मिनट पहले 3:18 पे पिताजी इसको यहाँ मिले। अब इसने क्या कहा, ध्यान देना, ये जो 3:18 का समय है और इस बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक का जो समय तय किया वो अभी जरा देखेंगे। 3:18 और 2:30, 3:18 2:30, इसका मतलब 48 मिनट का बच्चे को समय लगा। अब एक बात बताइए, पिता को लगता था 12 मिनट, बेटे को लगा कितना? 48 मिनट। तो पिता द्वारा लिया गया समय, फादर द्वारा लिया गया समय और बेटे द्वारा लिया गया समय का जो रेशियो बनेगा 1/4 का बनेगा। हाँ जी या नहीं जी? 1/4 का बनेगा। उसने कहा पिता की चाल ज्ञात करो। किसकी चाल? पिता की चाल। जब 1/4 बनेगा तो स्पीड का रेशियो बता दीजिए फटाफट, कितना बनने वाला? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? 4:1, 4:1 का, और एक की चाल यानी बच्चे की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पिता की चाल कितनी आएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी या नहीं आएगी? इससे सिंपल कैसे करेंगे? क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, एक बार रिपीट करके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल और घर के बीच की दूरी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम फॉर्मूले से भी जानते हैं और वैसे भी जानते हैं। मैं आपको सिंपल मेथड से बताता हूं कैसे करते हैं। स्पीड का जो हमारा रेशियो है वो 5 और 6 का है। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? 6 और 5 का, यानी जो अंतर है वो कितने का? 1 का। लेकिन क्वेश्चन में जो अंतर दिया है वो अलग दिया है। क्वेश्चन में कभी कभी देता है जल्दी और कभी कभी देता है देरी से। जब दोनों जल्दी और देरी से हो तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ। दोनों एक से हों यानी जल्दी और जल्दी, तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ। जल्दी और जल्दी तो उसको माइनस कर दूंगा। दोनों देरी देरी वाले हों तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर जल्दी और देरी है, तो यहाँ पर ये देरी से पहुंच रहा है, ये जल्दी पहुंच रहा है, तो 12 मिनट। 1 बराबर कितने मिनट? 12 मिनट का समय लगा। जब 1 बराबर 12 है तो 6 बराबर कितना समय? अब किसी का भी निकाल लीजिए। 1 बराबर 12 है और यहाँ से 12 पंजे 60, जिसका जल्दी बन 12 पंजे 60 मिनट। इसका मतलब बच्चा 60 मिनट में यहाँ पर कितनी स्पीड से जाता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में बच्चा 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो इसने 1 घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो डिस्टेंस कितने कवर करेगा? 6 किलोमीटर। भाई यही तो आंसर है मेरा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई बच्चा चल रहा है तो बताइए आप उस बच्चे की दूरी कितनी होगी? यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति, ध्यान देंगे ससुराल की बात आ गई भाई साहब। एक व्यक्ति घर से ससुराल 60 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। कैसे क्वेश्चन होने वाला है? इसने पहले तो दूरी पूछ ली, फिर पूछा कि जाने में लगा समय तथा दूरी तय करने में वास्तविक समय कितना होगा। भाई दोनों चीज पूछी है, फटाफट मैं आंसर आपको दे देता हूँ। यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करूं, यानी स्पीड का जो मेरा रेशियो है 60/80 अगर मैं बोलूं तो स्पीड का रेशियो 3/4 है, और अकॉर्डिंग टू यू टाइम का रेशियो क्या बनने वाला है? 3/4। इसने कहा जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 1 किलोमीटर देरी से पहुंचता है, और यहाँ पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 1 और 2 जुड़ जाएंगे, 3 घंटे होगा। 1 और 2 जुड़ जाएंगे, 3 घंटे। इसका मतलब जब है 60 से जा रहा था, सॉरी गलत हो गया भाई, स्पीड का रेशियो 60/80 बोले तो 3/4, और टाइम का रेशियो 4/3।
यानी डिफरेंस एक बराबर अभी बताया आपको 3 के। और जब वह ओरिजिनल अपनी स्पीड से जा रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पहले, तो हमें पता लगा वह 4 यूनिट का समय ले रहा था। कितने का? 4 यूनिट का। और 1 बराबर 3, तो 4 यूनिट बराबर कितने घंटे? 12 घंटे लगेंगे। यहाँ से एक बात बताइए, जब वह 60 से जा रहा था तो उसको 1 घंटा देरी हो रही थी। क्या हो रही थी? 1 घंटा देरी हो रही थी। इसका मतलब वह एक्चुअल टाइम जो था, वास्तविक जो टाइम था वो 11 घंटे लेगा। हाँ जी या नहीं जी? क्योंकि जब 12 घंटे में पहुंच रहा है 1 घंटा देरी हो रही है। या अगर मैं इससे करूं, देखो 1 बराबर 3, 3 बराबर 9, यानी 9 घंटे। और 2 घंटे क्या पहुंच रहा? 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी उसे 2 घंटे और लेने चाहिए थे। यानी 9, 2 इसमें और जोड़ दूंगा तो कितना? यहाँ से भी एक्चुअल टाइम कितना आया? ये तो हमारा एक्चुअल टाइम आ गया। ठीक है। और उसने पूछा ये वाला टाइम, जाने में लगा समय, तो ये भी हमारा आ गया। अब उसने पूछा स्पीड बताओ भाई। स्पीड हम किस हिसाब से बताएंगे? देखिएगा जरा, आप एक बात बताइए। आप स्पीड उसने पूछी है, स्पीड पूछी है, दूरी। हाँ दूरी, कहाँ भाई, कहाँ भाग गया? हाँ दूरी, ये इसने पूछी दूरी। अब बात बताइए, अगर वह आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता, डिस्टेंस बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता और 12 घंटे में पहुंचता, तो कितने? 12×72, भाई इससे अच्छी क्या दूरी निकल जाएगी। या अगर दूसरा हम लें, अगर वह 80 किलोमीटर से जाता और 9 घंटे में पहुंचता, 9 घंटे में, तो अब भी दूरी कितनी आ रही है? 720 किलोमीटर। तो यार वेरी सिंपल। नेक्स्ट, जल्दी कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से दौड़ता है और वह निश्चित स्थान पर दोपहर 1 बजे पहुंचता है, किंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा देता, यानी अब चाल बढ़ा रहा है, वो चाल बढ़ा देता, तो वह 11 बजे पहुंच जाता। तो बताइए दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी? भाई एक बात मैं आपको बता दूं, चाल कितनी भी बढ़ाए या कितनी भी घटाए, अगर समय का अंतराल बराबर दे रहा कि 1 घंटा पहले, 1 आवर पहले और 1 आवर बाद, तो हमेशा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का फॉर्मूला लगा दो। यानी औसत चाल होता है 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। ये हमारी पहली चाल होती है, औसत चाल होती है। यानी 2 गुणा 10 गुणा 15, क्योंकि 5 बढ़ाया है और 10 और 15 25 है। इसको जल्दी से जल्दी उड़ा दो, 2 से 5 से 3 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होनी चाहिए थी, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको, अगर कुछ मन में आ रहा है कि भैया अगर ये हमारा 1 घंटा इक्वल ना दिया हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखो, पहली स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, स्पीड बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से जो रेशियो आया 2/3 का आया, तो बताइए टाइम का रेशियो कितना आएगा? 3/2 का हमारा आएगा। नहीं, तो दोनों का जो अंतर है एक, लेकिन 1 बराबर उसने कितना कहा अभी मैंने बताया था, तो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, 1 घंटा बाद पहुंच रहा है, तो यहाँ से जो एक्चुअल टाइम लगा कितना लगा? 4 घंटे। और यहाँ से टाइम कितना लगना चाहिए भाई को? 6 घंटे। हाँ जी नहीं जी? अब एक बात बताइए, उसने क्या पूछने की कोशिश करी है? उसने पूछी है दूरी। क्या पूछी है? दूरी की बताइए उसकी, सॉरी क्या पूछी? चाल पूछी। उसकी चाल क्या होनी चाहिए अगर वह 12 बजे पहुंचना चाहता हो? सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे कि अगर 10 की चाल से चलता है तो 60 किलोमीटर 6 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसकी चाल पूछिए। अब उस 60 किलोमीटर प्रति घंटा को एक्चुअल टाइम में उसको देना है। एक्चुअल टाइम में इसका मतलब जब वह 6 से चलता था तो 1 घंटा वो है लेट पहुंचता था, यानी 5 से जाना पड़ेगा। अगर वो 15 से चलता था तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता, तो 4 घंटे लगते थे, फिर भी 5 से जाना पड़ेगा, तो 6/5 कर देंगे, आंसर कितना का? 12 अभी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। जरा क्वेश्चन में ध्यान देंगे। इसने कहा P और Q किसी निश्चित चाल से P और Q की दूरी तय करती है एक कार, यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्पीड लिख लेता हूँ 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा कम लेती है, और उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए
अच्छा 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है वो और 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा है यार। अभी बताया था इसका कोई मैटर ही नहीं है। तो उन दोनों कार की दूरी पूछ रहा है, दूरी क्या पूछा, और कार की चाल। तो चाल तो मैं बहुत सिंपल तरीके से निकालता हूँ, आपको बताया था अभी। 1 घंटा कम ले रही है और 1 घंटा ज्यादा ले रही है, औसत चाल का फॉर्मूला लगा देंगे 2 × 5 × 7 बटे नीचे कितना आएगा, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। 7, हाँ 2 आ जाएगा नीचे दोनों का अंतर, तो कितना आएगा 7 पंजे 35 आ गया। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूँ, मैं इसको एक आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी इस प्रकार का आपका फॉर्मूला स्पीड पूछे, देखो इसको नोट कर लेना। स्पीड पूछे तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × s1 × s2 अपॉन S1 अंतर S2, ये हमारा चाल का फॉर्मूला होता है। अगर आपकी चाल निकल जाएगी, आपका एक्चुअल टाइम भी निकल जाएगा, दूरी भी निकल जाएगी, दोनों के बीच की दूरी। वो देखिएगा कैसे। और टाइम का भी फॉर्मूला इसमें आएगा। देखो एक्चुअल जो स्पीड है ये आ जाएगी s = 2 × कितने, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब उसने निश्चित चाल देने के बाद कुछ बढ़ा रहा हो कुछ घटा रहा हो। यहाँ पर देखो 7 चाल को बढ़ा रहा है और यहाँ पर 5 चाल को घटा रहा है। तो देखिएगा अब इसे फॉर्मूला कर दें 2 × 7 × 5 और दोनों का अंतर कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, चाल आ गई। अब इसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करो। जब वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हमारी आ गई, अगर वह कह रहा है कि एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, अब अगर मेरे पास टाइम भी एक्चुअल आ जाए, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मेरे पास टाइम भी आ जाए तो मैं इस आराम से निकाल लूंगा, लेकिन टाइम का फॉर्मूला हम नहीं जानते। टाइम का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, जो मेरे स्पीड दी है माइनस, आपको बता देता हूँ दोनों फॉर्मूला नोट करना, स्पीड अपॉन S1 और नीचे क्या आएगा मेरा S1 गुणा T जो हमारा टाइम 1 दिया है बराबर h - h2 अपॉन h2 और इंटू में t। ये मेरा एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल टाइम। ठीक है, ये नोट कर लेना, एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला होता है भाई। और इसी से मैं, ये t2 है दूसरा टाइम, इसी से मैं कोई सा भी टाइम निकाल सकता हूँ, कोई सा भी। अब इसी फॉर्मूले से हम एक पहला वाला टाइम निकालते हैं, फिर दूसरे से निकाल के दिखाएंगे आपको। देखो इसमें मैंने स्पीड की वैल्यू रख दी, ठीक है, स्पीड की वैल्यू, एक्चुअल टाइम निकालने वाले हैं। एक्चुअल टाइम बराबर स्पीड 35 -7 अपॉन 7 और इंटू में 1 घंटा अधिक लगा, तो मैं यहाँ 1 लिख लूंगा। ठीक है भैया, 7 में 35 में से 7 गए कितने बचे 28, और ये कितना आ गया 4 आवर आ गया। यहाँ से कितना आ गया 4 घंटे मेरा हिसाब से आ जाना चाहिए। 4 घंटे आएगा 6 घंटे आएगा, सॉरी देखिए, इसका मैं एकदम बेसिकली आपको पहले समझा दूं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में कहा है, मैं आपको पहले इसकी पूरी आपको डिटेल समझाता हूँ कि अगर हमारा कुछ टाइम स्पीड बढ़ा दे और कुछ स्पीड घटा दे, और कुछ टाइम बढ़ा दे कुछ टाइम घटा दे। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है जी, उसने एक स्पीड से कुछ स्पीड बढ़ा दी और टाइम से कुछ टाइम घटा दिया। ठीक है, उसने टाइम से कुछ टाइम, देखो इसने कहा पहले स्पीड बढ़ा रहा है उसके बाद टाइम घटा रहा है। ठीक है जी, तो अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा आपस में, यहाँ तो ht आ जाएगा, और इन दोनों की गुणा करी ht इंटू ये आ गया जी माइनस ht1, ठीक है, प्लस h1t और माइनस h1t1। तो ht से h2 कैंसिल हो गया, तो इस ht को, इस h1 ये जो माइनस का है, ये मैं इसको इधर लेके आया, तो यहाँ से h मैंने t1 कॉमन ले लिया, दोनों से t1 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो h प्लस h1 बचा, h प्लस h1 बचा भाई। ठीक है, ये वाला मैं इधर रहने दिया, ये दोनों इधर लेके गया। अब t अगर मैं इसे यही रहने दूं तो ये वाला h नीचे पहुंच जाएगा इसके, तो h1 प्लस h1 अपॉन h इंटू t1। ये क्या है, एक मेरा बेसिक बन गया। अब इस बात को याद रखना, ये मेरा एक बेसिक बन गया कि अगर मेरा टाइम जो स्पीड बढ़ा रहा है उसे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और जो स्पीड मेरी घटा रहा है उसको माइनस करूंगा, और नीचे से डिवाइड करके t1 t2। लेकिन एक कंडीशन आती है, जब t1 और t2 दोनों इक्वल हो, यानी 1 घंटा
पहले और 1 घंटा बाद में। तो स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या बनने वाला है कि एवरेज ये वाला बनने वाला है 2s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2। तो यहाँ से अब क्वेश्चन को करते हैं, पहले स्पीड निकालते हैं। स्पीड मेरी कितनी बनेगी 2 इंटू h1 7 इंटू 5 अपॉन कितना आएगा 7 और 5 का अंतर 2। तो यहाँ से स्पीड तो मेरी कितनी आ गई 35। अब टाइम निकालते हैं भाई, जरा ध्यान देना। टाइम का मैं आपको बेसिक बता दूं। टाइम का बेसिक क्या है कि टाइम कुछ भी रख लो कि एक मैंने आपको बताया ना कि s1 अगर बढ़ाने वाला है तो उसमें प्लस s1 करेंगे नीचे s1 इंटू जो मेरा टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी टाइम कर लूं s माइनस s2 क्योंकि वो घटा रहा है और डिवाइडेड बाय s2 और यहाँ पर हमारा t2, यहाँ से आप लेने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल टाइम हमारा क्या आने वाला है जरा ध्यान देंगे। s कितना है मेरा 35 और 7 कितना हो गया 42 बटे 7 42 बटे 7 बराबर 6 आवर आ गए मेरे, यहाँ से 6 आवर आ गए। तो अब मैं इसका डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। h इंटू टी होता है और h मेरा कितना है 35 और गुणा 6 मेरा यहाँ पर कितना आ गया। अगर मैं इसके गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 35 गुणा 6 210 मेरा आंसर आ गया किलोमीटर। अगर आपको यही क्वेश्चन इसमें करना है, इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है दूसरे वाले टी में, तो उसे भी हम कर सकते हैं। उसे देखिएगा कैसे करेंगे कि h मेरा कितना है 35 और h2 कितना है मेरा 5 बटे नीचे 5 और गुणा t। एक्चुअल टाइम यहाँ पे भी 1 घंटा लगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से मेरा एक्चुअल आवर कितना आएगा, यहाँ से भी मेरा एक्चुअल आवर 6 है और 6 की गुणा यहाँ 35 में करूंगा तो भी मेरा सेम आंसर आने वाला। इसको जरा ध्यान से देख लेना। इस जो मैंने आपको ये बताया है इसके बारे में एक बार ध्यान से पढ़ लो कि आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, कह रहा है किसी निश्चित चाल, तो इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए जरा क्या आने वाला आंसर इसका, जल्दी बताइए। किसी निश्चित चाल से P से क्योंकि दूरी तय करती है एक कार और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है और दूरी 1 घंटा कम लगती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 45 मिनट और कम लगेंगे, 45 मिनट और कम लगेंगे। दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यार अभी मैंने आपको बताया था एक्चुअल टाइम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक्चुअल टाइम बराबर पहला क्या है कि s प्लस 10 क्योंकि बढ़ा रहा है और बटे 10 और यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा, मैंने गुणा कर दिया 1 से, बराबर s माइनस 10 अपॉन 10 और एक्चुअल टाइम 45 मिनट और लग रहे हैं, 45 मिनट नहीं 45 मिनट और, तो 1 घंटा 45 मिनट को मैं लिख सकता हूँ कि 1 सही 3 बटे 4, यानी 1 सही 3 बटे 4 को लिख सकता हूँ। 4 एकम 4 3 7 बटे 4 घंटे। हाँ जी, ये नहीं जी, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, 4 की गुणा इधर करेंगे 4h प्लस के 40, ये 4h है भाई, 4h प्लस के 40 बराबर कितना होने वाला है 7h माइनस के 70। अब ये माइनस के इधर जाएंगे तो 30 बचेंगे, इधर जाएंगे 3, यानी 3h बराबर कितना आ गया, इधर जाएंगे तो 30 बचेगा। तो h बराबर यहाँ से गलत हो गया क्या कुछ, सॉरी, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है क्वेश्चन में, और इसका मतलब क्या है, और पहले भी क्या हो रही है, पहले बढ़ा रहा है कम कर रहा है। सो यहाँ पर एक बात, चलो कोई नहीं, यहाँ से इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करेंगे। तो h बराबर कितना आ गया मेरा, h बराबर आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। h बराबर मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ से अगर मैं टाइम निकाल लूँ, एक्चुअल टाइम, वो तुम जानते हो, h की वैल्यू किसी में भी रख दो तो मेरा एक्चुअल टाइम निकल के आ जाएगा। हम h की वैल्यू किस में रखेंगे, h की वैल्यू कोई से एक में रख देंगे, या तो इसमें रख दीजिए या आप इसमें रख दीजिए। तो हम इसमें रख के क्वेश्चन को करेंगे, तो इसमें रखेंगे, सॉरी इसमें रख के क्वेश्चन को करेंगे, कितना आने वाला है। तो अगर मैं 10 प्लस 10 अपॉन 10 करूं, 10 एक्चुअल टाइम बराबर 10 प्लस 10 20, 20 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 आवर मेरा एक्चुअल टाइम आएगा, 2 आवर एक्चुअल टाइम। यानी अब डिस्टेंस बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 किलोमीटर प्रति 20 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। इस थोड़े क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बाई प्रिंट हो गई टाइप करने में, इसको हम क्या करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर देता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है। अगर मैं इसको कर लूं, हाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है, ये जरा फ्लो में आ गए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। अगर हम एक्चुअल टाइम भी निकालें, एक्चुअल टाइम वो क्या होता है s प्लस s1 अपॉन s इंटू टाइम, ठीक है जी। या अगर इसको बराबर रखेंगे, हम बराबर रखेंगे तो क्या आएगा s माइनस s2 अपॉन s2 इंटू टाइम 2। अब s कितना है मेरा नहीं पता,
प्लस 10 बढ़ाया और यहाँ कितना आ गया मेरा 10 इंटू टाइम कितना लगा 1 घंटा। ठीक है जी, बराबर। अब h मुझे नहीं पता, यहाँ पर h2 कितना आएगा 20 आएगा। क्यों 20 आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, यानी ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं बढ़ाऊंगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, माइनस प्लस बढ़ाने घटाने पर डिपेंड करेंगे। और बटे कितना आएगा 20, और यहाँ पर टाइम आपको बताया था 1 घंटा 45 मिनट, 7/4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 20 से 10 को हम उड़ाने की कोशिश करेंगे, इससे 2 बार उड़ा दिया, और 4 दूनी 8, इसकी गुणा इधर करेंगे 8 h प्लस 80 बराबर 7h प्लस के 140। अब इसको इधर ले जाएंगे, h बराबर कितना आएगा भाई यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आ गई। एक क्वेश्चन ने पूरा, एक मिस्टेक ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया। अब इससे एक्चुअल टाइम निकलवाने की कोशिश कर लीजिए आप, क्योंकि एक्चुअल टाइम इसमें से किसी में भी, या तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए या आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो मैं एक में रख रहा हूँ कि 60 प्लस 10/10 गुणा 1, क्योंकि सिंपल होने वाला है, गुणा 1 करेंगे सिंपल। 60 और 10 70, 70 को 10 से भाग करेंगे 7 आवर, यानी 7 आवर। डिस्टेंस आप जानते हैं कि 60 गुणा 7 6 42 420 किलोमीटर। यार सिंपल क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलता है, लेकिन होता बहुत लेट है। अब हम इसको बहुत सिंपल तरीके से करना चाह रहे हैं। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलने के बाद, एक ट्रेन 180 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी प्रारंभिक चाल 4/5 गुना हो जाती है। वह अपने स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे होती तो वह अपने स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचती। कुल चली गई ट्रेन की कुल चली हुई दूरी और ट्रेन की चाल ज्ञात करो। भाई जरा ध्यान देंगे। अगर मैं एक बात करूं, ट्रेन यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई, अगर यहाँ से यह 40 किलोमीटर बाद होती, कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर बाद, तो इसकी जो चाल थी वो 4/5 थी। कितनी थी? 4/5 हो गई। तो इसके द्वारा जो लिया गया समय है, ये तो स्पीड है, तो लिया गया जो टाइम होगा वो कितना होगा? 5/4। हाँ जी, नहीं 5/4। ये ध्यान देना, ये मेरा एक्चुअल स्पीड थी, एक्चुअल वास्तविक चाल। तो ये जो निकल के आएगा टाइम, ये भी वास्तविक टाइम निकल के आएगा, वास्तविक समय निकल के आएगा भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से और यहाँ तक टाइम का जो अंतर है वो 1 है, लेकिन क्वेश्चन में उसने अंतर कितना दिया है वो मुझे पहचानना है, और जो इसको पहचान लेगा वो इजी हो जाएगा। पहले उसने कहा वह 45 मिनट देरी से पहुंचती है। कितने मिनट देरी से पहुंचती है? 45 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, लेकिन अगर 40 किलोमीटर आगे होता वो 30 मिनट देरी से पहुंचती। इसका मतलब 15 मिनट का मेरा कहीं ना कहीं अंतर है। 15 यानी 1 बराबर कितना आया? 15 मिनट। 1 बराबर 15, यानी अब यहाँ से एक बात रखिएगा, ये जो समय आएगा यहाँ पर वो दोनों दिए गए समय का अंतर आएगा। अगर ऊपर देरी है तो घटेगा, देरी जल्दी है तो जुड़ जाएगा। अब 1 बराबर 15, तो 4 बराबर कितना आ गया? 60, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। हाँ ये ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो यहाँ से उसने कहा 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। भाई 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है उसने, जब भी तो अपने स्थान पर पहुंची। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी कर रही है, तो स्पीड तो हमें यहाँ से पता लगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। जब 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रही है तो स्पीड का तो हमें पता लग गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। उसने कहा कि यदि हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर बाद 40 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक्सीडेंट होता तो 30 मिनट वह अपनी देरी से पहुंचती। तो एक बात बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक उसने एक टाइम 15 मिनट बचाया। कितना मिनट? 15 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का। लेकिन अगर वो 15 मिनट लेट ना होती, 15 मिनट का तो अंतर है, अगर वो 15 मिनट लेट ना होती तो ध्यान देना उसको एक्चुअली में 45 मिनट देरी से पहुंचती, और 45 मिनट को बदलने के लिए 15 से 45 मिनट करने के लिए 3 गुना होना चाहिए था। जब वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी चाल मंदी हो गई तो 15 मिनट लेट पहुंची, और अगर वो 45 मिनट लेट पहुंचती पहले, टोटली कितना लेट पहुंच रही? 45 मिनट। अगर वो 45 मिनट लेट ही ना हो तो एग्जैक्ट टाइम में पहुंच जाएगी। एग्जैक्ट टाइम में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ से देखिए समझेगा। देखिए यहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, यहाँ कर देते हैं एक्सीडेंट।
स्पीड तो आपको समझ में आ गई। यहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ 40 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 40 किलोमीटर, यह कह रहा है कि 40 किलोमीटर आगे चलकर एक्सीडेंट होता तो 30 मिनट देरी से पहुंचती, 30 मिनट देरी से। तो इसका मतलब ये जो 40 किलोमीटर है इसने 15 मिनट में कवर की होंगी। 40 मिनट कितने मिनट में? 15 किलोमीटर। और उसने कहा भाई 45 मिनट लेट पहुंचती है एक्सीडेंट के बाद। अगर हम 45 मिनट लेट ना पहुंचाएं, 45 मिनट में ही पहुंचाते गाड़ी को, हम लगाए ना, तो वो अपने सही टाइम पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब 15 मिनट में 40 चलती है, 45 मिनट में कितनी चलेगी? 3 गुना, यानी 120 गुना। हाँ जी या नहीं जी? और उसने कहा 180 किलोमीटर जाने के बाद एक्सीडेंट होता है, 120 किलोमीटर हमारा आगे बचा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस से उसकी द्वारा चली गई दूरी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है मेरा? सेम टू सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है? एक सवार ए से बी तक, ए से बी तक की 230 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए से बी तक की 230 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, फिर वह अपनी प्रारंभिक चाल से, भाई यहाँ देखते हैं यहाँ पर इसकी खराब हो गई, ठीक है जी, प्रारंभिक चाल से स्पीड ले लेते 3/4 से, ठीक है जी, चलता है और वह 1 घंटा देरी से पहुंचता, ठीक है, 1 घंटा नोट कर लो, 1 घंटा देरी से पहुंचता, ठीक है जी। यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब होती, ठीक है, इसका मतलब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रही इसने भाई। अब इसके द्वारा लिया गया स्पीड ये है और टाइम क्या होने वाला? 4/3। यहाँ आप सोचो ना, तो वह पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता। अब उसने कह दिया पहले से 12 मिनट पहले पहुंच जाता, इसका मतलब क्या है कि वह अपना पूरा क्लियर टाइम बता रहा है कि 12 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है, 12 मिनट पहुंच गया। यानी यहाँ से जो मेरा अंतर आया वो कितने का आया? अंतर जो आया वो 1 यूनिट का आया, और 1 यूनिट बराबर उसने 12 मिनट कह दिया है। 1 यूनिट बराबर क्या कह दिया? 12 मिनट। 1 बराबर 12 मिनट के। यहाँ से एक्चुअल टाइम जो लिया उसने 12 तिया 36 मिनट लिया। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे निकालते हैं 12 तिया 36। अब आप एक बात बताइए, जब वह 36 मिनट में 30 की दूरी तय कर रहा है, 36 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? यानी दोनों को 5 से काट दिया तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 60 मिनट में कितनी दूरी करेगा? 60 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी करेगा। और 60 मिनट में तय की गई दूरी ही तो इसकी स्पीड कहलाई जाती है। यानी 60 मिनट में तय की गई, 1 घंटे में तय की गई दूरी तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब बात चलते हैं इसकी डिस्टेंस निकालने की। कहाँ चलते हैं? डिस्टेंस निकालने के लिए। उसने कहा 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी टोटल 230 किलोमीटर है भाई, 230 कह दिया इसने। तो उसने कहा शुरुआत वह कितनी दूरी ज्ञात करो जहां पर मोटरसाइकिल खराब हुई थी। अब का क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछी थी, अब इस क्वेश्चन में टोटल दे रखा है, वह पूछ रहा है जहां पर खराब हुई थी। तो एक बात आप बताइए भाई, इसकी हमारी कहां पर खराब हुई थी? तो अगर वह 12 मिनट में, ध्यान देना, 30 किलोमीटर, वही कॉन्सेप्ट है मेरा, 30 किलोमीटर को 12 मिनट लगा रहा है, 12 मिनट उसने साफ साफ कहा, 30 में 12 मिनट लगा रहा है। और उसको जो तय करना था टोटल कितना? 36 मिनट। कितना? यहाँ से 36 मिनट तो है इसको तय करने में, 36, यानी इसका कितना गुना? इसका 3 गुना। अगर मैं 3 गुना करूं या 12 मिनट को मैं 60 बना लूं, 12 मिनट को 60 बना लूं, 60 मिनट उसकी चाल, तो यहाँ से 12 पंजे 60 और 3 पंजे 150। क्यों मैंने 60 क्यों बनाया इसको भैया? क्योंकि उसने एक बात बोली है कि हाँ एक्चुअल ऊपर जो टाइम दे रखा है, ऊपर हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जरा वो देखेंगे एक बार। देखिए उसने पहले ही कह दिया कि उसकी जो हमारी बाइक है, उसकी बाइक जो है वो कहाँ होती है, ध्यान देना, 1 घंटा देरी से पहुंचता। अगर वो 1 घंटा देरी से नहीं पहुंचता, ध्यान देना मैंने इसको 60 क्यों बनाया, 12 से 1 घंटा बनाने के लिए 60 मिनट होती है 1 घंटे में, यानी 12 पंजे 60 और 30 पंजे 150, यानी हमारी जो डिस्टेंस है वो 150। अगर वो स्पीड से चलता, खराब नहीं होती, तो 150 मिनट पहले, 150 किलोमीटर पहले रहता। तो यहाँ से 230 में से टोटल में से 150 किलोमीटर पहले जाता, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचती? 80। तो 80 किलोमीटर दूरी पर जाने के बाद उसकी बाइक खराब होती। नेक्स्ट जरा ध्यान देते हैं क्या कहता है। 2 व्यक्ति अजय और रमन एक साथ 2 बिंदुओं से ए और बी से चलना आरंभ करते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको जरा
ध्यान देंगे। आपसे आने वाले क्वेश्चन में ये पूछेगा कि यहाँ से एक आदमी चला और एक आदमी यहाँ से चला, ये दोनों मिले, ठीक है। मिलने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो मिलने के बाद ये इसको t1 टाइम पे पहुंचा रहा है और ये t2 टाइम पर पहुंच रहा है। इसकी स्पीड क्या है, मेरा s1 है और इसकी स्पीड क्या है, s2 है। तो मैंने गलत बोल दिया, t2 और t1, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला आने वाला है कि यदि s1 दिया है और s2 दिया है और इधर t1 दिया है या t2 दिया है, दोनों में से कोई एक चीज देगा, तो इसको हमेशा हम इस प्रकार से करते हैं, s1/s2 बराबर t2/t1 का अंडर रूट। ये याद रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी टोटल टाइम पूछ लेता है, जैसा अगले क्वेश्चन में है। और टोटल टाइम जो होता है वो मेरा लिया गया समय t1 इंटू t2 का मैं अंडर रूट कर दूंगा। बस मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा, सीधा सीधा बता रहा हूँ फैक्ट क्या है कि जब आपको मिलने के बाद इतना टाइम और इतना टाइम लेगा तो कैसे करना है और टोटल टाइम कैसे निकालना है, वो जरा इन दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो व्यक्ति अजय और रमन एक साथ दो बिंदुओं ए और बी से 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद अजय और रमन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, अब देखो एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ पर यहाँ से चले, यहाँ मिला और एक चला यहाँ से यहाँ मिला, ठीक है। ये इसको पार करने में कितना समय लेता है, इसको पार करने में ये 80 मिनट लेता है, 45 मिनट लेता है। तो वे एक दूसरे से किस समय मिले थे। अब बात आ गई भाई टी निकालने की, किस समय मिले थे। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, देख लीजिए, ये बता रखा आपको कि जब हमारा टाइम पूछेगा तो हम इस प्रकार से करेंगे, ये बता रखा आपको टाइम, और वही क्वेश्चन आ गया। तो टाइम हमारा पूछेगा पहले और दूसरे टाइम की गुणा, पहले और दूसरे टाइम की गुणा है, यानी 80 गुणा 45। आप इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट जल्दी से निकालने की बात करता हूँ भाई। इसने 80 गुणा 45 दिया है, तो 45 में एक ऐसी संख्या आती होगी जिसका मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, यानी 5 गुणा 9 कर सकता हूँ। 80 को क्या कर सकता हूँ मैं, 16 गुणा 5 करता हूँ, 16 पंजे 80। तो यहाँ से 5 से निकल जाएगा 5, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 3, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 मिनट लगेंगे मेरे इस क्वेश्चन को इसे पार करने में। तो आंसर कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल हो जाएगा। तो 60 मिनट बोले तो 1 घंटा आंसर। एक दूसरे से किस टाइम मिले थे, अगर 9 बजे चल रहे हैं दोनों, तो 9 + 1 कितना आ जाएगा, 10 बजे मिलेंगे। बस वेरी सिंपल। इससे सिंपल क्या होगा भाई मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस आज की वीडियो में इतने रखते हैं। 15 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। इसी प्रकार के लाजवाब क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपको बात समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसको देख के सॉल्यूशन को आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा।